बिहार में शिक्षा विभाग ने छुट्टी को लेकर एक नया फरमान जारी किया है। इसके तहत शिक्षकों के त्योहार वाले अवकाश को कम कर दिया गया है और अब बिहार के स्कूलों में इस साल रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी। बिहार के शिक्षा विभाग के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 31 अगस्त को छुट्टी घोषित की थी, जिसमें अब बदलाव कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने सितंबर से दिसंबर तक स्कूलों में छुट्टियों की नई तारीख जारी कर दी है। अब से दिसंबर तक विभिन्न पर्व त्योहारों पर स्कूलों में 23 छुट्टियां थी, जिन्हें घटाकर 11 कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों में छुट्टियों की नई तारीख जारी कर दी गई है। छुट्टी की नई तालिका के मुताबिक दुर्गा पूजा में स्कूलों में 6 दिनों की छुट्टी होती थी, जिसे अब रविवार जोड़कर 3 दिनों का कर दिया गया है और पहले दीपावली से छठ पूजा तक 9 दिन की छुट्टी होती थी, जिसमें अब बदलाव कर दिया गया है। अब दीपावली पर 1 दिन, चित्रगुप्त पूजा पर 1 दिन और छठ पूजा पर 2 दिन की छुट्टी दी गई है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने छुट्टियों में बदलाव के लिए जो तर्क दिया है, उससे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहमत नहीं हैं। छुट्टियों को लेकर शिक्षा विभाग के नए फरमान को लेकर गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कल संभव है कि बिहार में सरिया लागू कर दिया जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लगा दिया जाए। तो करारा हमला गिरिराज सिंह ने अपने अंदाज में किया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम केंद्र सरकार का प्रवचन कर रहे हैं धार्मिक, तो उस कानून की वापसी करवाइए जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 200 दिन, मध्य विद्यालय में कम से कम 220 दिन के कार्य दिवस का प्रावधान हो और जानकारी रखिए। ऐसे ही हिंदू धर्म के ऐसे ठेकेदार मत बनिए कि सिमरिया से लेके बेगूसराय तक 13 मंदिर तोड़े गए लेकिन हिंदू जमीर नहीं जागा। तमाम धार्मिक समूह के लोगों का छुट्टी कायम है। छुट्टी की कार्य अवधि को इसलिए घटाना पड़ा कि केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया है। शिक्षकों के छुट्टी में कटौती दी गई है, विद्यार्थियों के पढ़ाई में बढ़ावा दिया गया है। शिक्षक की जो छुट्टी कम होगी तो विद्यालय अधिक खुलेगा, विद्यालय अधिक खुलेगा तो छात्र उसमें अधिक आएंगे, अधिक पढ़ेंगे। तो छात्रों को पढ़ाना जरूरी है या शिक्षकों को छुट्टी देना जरूरी है? जितने दिनों का त्यौहार है उतने दिन छुट्टी होती है। छठ 2 दिनों का होता है, दशहरा 3 दिन का अच्छा उत्सव होता है, दीपावली 1 दिन का होता है। तो ऐतराज क्या है? गिरिराज सिंह को अगर चाहिए कि रोज दिवाली मनाए तो घर में दीपक जलाएं। शिक्षा विभाग का जो नया दिशा निर्देश छुट्टियों को लेकर आया, इसमें केवल हिंदू पर्व त्योहारों का उल्लेख किया गया है, दीपावली का, छठ का, दुर्गा पूजा का, होली का। लेकिन क्या बिहार में केवल हिंदू पर्व त्योहार ही मनाए जाते हैं? क्या यहाँ ईद और बकरीद नहीं होता है? क्या यहाँ रमजान का महीने नहीं होते हैं? और क्या रमजान के महीने में आधी पाली के बाद में छुट्टियां घोषित कर दी जाती थी शिक्षकों को? क्या उसके बारे में कोई उल्लेख है? शिक्षा विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ईद और बकरीद में छुट्टियों का मानक क्या वो तय कर रहे हैं, रमजान के महीनों में छुट्टियों का मानक वो क्या तय कर रहे हैं। इसके बारे में शिक्षा विभाग को अविलंब वक्तव्य देना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसे तुष्टीकरण माना जाएगा। ऐसे फरमान और कानून जारी कर करके शैक्षणिक वातावरण बेहतर हो, आगे बढ़े, पढ़ाई हो, ये मैं भी चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ। लेकिन सिर्फ शिक्षकों के छुट्टी को रद्द करने की मानसिकता कहीं न कहीं शिक्षकों को अपमानित, डिमोरलाइज, हतोत्साहित करने का वातावरण है। सभी सरकारी कर्मी के साथ क्यों नहीं छुट्टी रद्द हो? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप विद्यालय के अंदर भवन नहीं है,
शौचालय नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, बेंच डेस्क नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, इस पर चिंता नहीं। इसको बढ़ाने के लिए सरकार की कोई मंशा नहीं, आपके सेक्रेटरी को इस पर ध्यान नहीं जाता। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया है, पत्र निर्गत किया है कि सभी विद्यालयों में छुट्टी में कटौती की जाएगी पठन पाठन के कार्य को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए, जिससे छात्रों को लाभ मिले और पठन पाठन का कार्य बाधित न हो। क्योंकि कई तरह के पर्व त्योहार या बहुत सारे आपदा आते हैं, बहुत सारे चीज़ों को लेकर के छुट्टी दी जाती है विद्यालयों में। उसकी भरपाई के लिए ये जरूरी था कि छात्रों का पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से कैसे संचालित किया जाए, इसलिए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्यूरो चीफ पटना रजनीश, उनसे बात करेंगे। रजनीश, लग रहा है कि पक्ष और विपक्ष के बीच जितनी भी सियासी खींचतान है वो शिक्षा विभाग को लेकर ही होनी है। पहले शिक्षा मंत्री का बयान, उसके बाद नियोजित शिक्षक, फिर शिक्षक भर्ती और अब ये छुट्टियों का मामला। लगता नहीं है कि इस पर भी ये आसानी से मानने वाले हैं। विपक्ष गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से ट्वीट किया है उसके बाद सियासी घमासान तय है। रजनीश, देखिए, शिक्षा विभाग ही नहीं, कोई भी ऐसा मसला मुद्दा नहीं है जिसको कि विपक्ष जाया होने देना चाहती है। और हर एक वैसे मुद्दे पर जिस पर कि आमजन और ख़ास तौर पे जो तमाम जो लोग हैं वो उनके पाले में गोलबंद हो या फिर उनकी बातों से सहमत हो, ऐसे मुद्दों पर विपक्ष जो है सरकार को या नीतियों को या इस तरीके के सर्कुलर को या तमाम जो बातें हैं उनको लेकर निशाना साधने में जुटी है। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी इसी तरीके से हर एक वैसी जो बातें या फिर डेवलपमेंट हो रही है पॉलिटिकली या फिर ऐसे बयान की जो प्रतिक्रिया आती है उस पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने से पीछे नहीं हट रही है। और लगातार दोनों पक्ष जो है एक दूसरे को लेकर एग्रेसिव है राजनीतिक बयान के जरिए। और मौजूदा जो मसला है इसको लेकर विपक्ष यानी बीजेपी ने यहाँ पे जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए राज्य सरकार को और नीतियों को कटघरा में खड़ा किया है। और शिक्षा विभाग ने जो सर्कुलर जारी किया है उसको लेकर कई सवाल उठाए हैं, छुट्टियों को लेकर, शिक्षकों की स्थिति को लेकर। और नेता प्रतिपक्ष ने तो उससे 2 कदम आगे बढ़कर कई सारे सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। लेकिन जो सत्ता पक्ष है उनका स्पष्ट कहना है कि चूंकि केंद्र सरकार ने ही शिक्षा की जो अनिवार्यता है और जो इसके जो अधिनियम है उसके तहत प्राथमिक विद्यालय में 200 दिन कम से कम और साथ ही साथ मध्य विद्यालय में 220 दिन की पढ़ाई अनिवार्य है। लेकिन चाहे चुनाव हो या फिर पर्व त्यौहार हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो, कई सारे ऐसे मसले मुद्दे हैं, विधि व्यवस्था के कभी सवाल हो जाते हैं, कभी बाढ़ और बारिश को लेकर भी, मानसून को लेकर भी इस तरीके से छुट्टियां होती हैं जिससे कि पठन पाठन प्रभावित होता है। तो ये सुनिश्चित करने को लेकर जो नया सर्कुलर आया है और उसमें जो छुट्टियां अंकित की गई हैं उसमें कई ऐसे त्यौहार हैं जिसमें छुट्टी या तो कम की गई है या ख़त्म की गई है। इस पर गिरिराज सिंह ने बहुत ही तीखे तेवर में या तो आप सरिया कानून ही बिहार में लागू कर दे, इस तरीके से भी शब्दों का प्रयोग किया है। वहीं नेता जो प्रतिपक्ष है वहाँ पे वो कड़े शब्दों में तमाम बातों को हवाला देते हुए शिक्षकों के पक्ष में कि उन्हें छुट्टियाँ मिलनी चाहिए अपनी बातों को रख रहे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन के जो घटक दल है स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर चांद से आगे भी जाना है तो फिर पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाना भी पड़ेगा और लिहाजा इन बातों को दरकिनार कर स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा कक्षाएं लगनी चाहिए। और जिस तरीके से सर्कुलर है उसी के तहत ये छुट्टियां जो है वो की गई है तो उसे वो जस्टिफाई करार दे रहे हैं। तो तमाम जो मुद्दा मसला है, ये जो सर्कुलर आया है इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है और पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से इन बातों को लेकर एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं और एक दूसरे की बातों को भी कटघरे में रख रहे हैं। बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि छुट्टियों को कम किया है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की, तो जाहिर सी बात है कि इस पर अब पक्ष विपक्ष के बीच बयानों के वार चल रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे, किशनगंज जिला शिक्षा अधिकारी ने रक्षाबंधन पर छुट्टी को लेकर नया फरमान जारी कर दिया है। इसके तहत स्कूल और छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए
रक्षाबंधन के अवसर पर भी शिक्षकों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, यानी कि अब शिक्षकों को रक्षाबंधन पर्व पर भी स्कूलों में ड्यूटी करनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस बाबत अपने कार्यालय से आदेश निर्गत कर दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर ही जिला शिक्षा अधिकारी ने छुट्टी रद्द किए जाने का हवाला दिया। इधर शिक्षकों की छुट्टी रद्द